Hello everyone, today we will discuss about the economics ideas given by भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने 1980 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़। तो ये इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस के से ही इन्फ्लुएंस होके या फिर उसी की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया और इसमें इन्होंने पूरी तरह से डिफरेंस बताया हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स और एनलार्जमेंट ऑफ होल्डिंग्स के बीच में। होल्डिंग्स क्या है? होल्डिंग्स मतलब है लैंड। अब कंसोलिडेशन और एनलार्जमेंट क्या है? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब रीयूनाइटिंग ऑफ होल्डिंग्स, या फिर अगर हम लोग इन शॉर्ट में कहें तो चकबंदी। अब जैसे पहले के टाइम पे लोगों के पास स्कैटर्ड लैंड्स होते थे, एक ज़मीन यहाँ पे तो एक ज़मीन 4 किलोमीटर दूर पे है वगैरह, मतलब इतनी दूरी पे होता था। और इरिगेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा था, तो फार्मर्स को इधर से उधर जाने में बहुत टाइम लगता था और इससे एग्रीकल्चरल स्टेट था जो कंट्री का, वो काफ़ी वीक होते जा रहा था। तो इसीलिए कंसोलिडेशन एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया कि मतलब जितनी ज़मीन उस किसान की वहाँ पे थी वो सब ज़मीन एक जगह पे उसको प्रॉपर जगह पे दे दी जाए। तो ये था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। और इनलार्जमेंट ऑफ होल्डिंग्स क्या मतलब जो लैंड है उसको और उसका विस्तार करना। इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ कास्ट भी बताया कि जैसे हम लोग के इकोनॉमिक्स में हम लोग के वर्ण सिस्टम में काफ़ी सारे वो डिवाइड किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण है तो सिर्फ वो एजुकेट करेगा, क्षत्रिय है तो वो सिर्फ सोल्जर बनेगा, वैश्य है तो वो सिर्फ वही काम करेगा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और शूद्र है तो वो सारे लोअर काम करेगा। तो उन्होंने इस टाइप के कामों को गलत बताया है और उन्होंने ये कहा कि कोई इंसान को वो काम करना नहीं चाहिए जो उसको समझ में ना आए, जिसमें उसका विल ना हो काम करने का। उन्होंने कहा है कि वो काम इंसान को करना चाहिए जिसमें उसको खुद को सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। कास्ट सिस्टम से अलग होकर ऑक्यूपेशन को डिसाइड करना चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो सोसाइटी का जो ड्रॉबैक होता जाए। इन्होंने एक और थ्योरी दी थी, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशलिस्ट। ये खुद एक सोशलिस्ट थे और इनका ये मानना था कि मतलब जो भी होना चाहिए वो सोसाइटी के लिए होना चाहिए और स्टेट को ही करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हर एक इंसान के लिए प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, हर एक इंसान के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत महान इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि इनके एकेडमिक वर्क से के साथ साथ इनके जो कंट्रीब्यूशन है लॉ के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, वो बहुत ही अलग है। और ये इनकी जो चीज़ें हैं उन्होंने समाज में बहुत सुधार किया है। एंड इन्होंने एक और बात बताई थी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। सो इनका ज़्यादातर जो काम किया हुआ है जो अब्रॉड में इन्होंने किया था वो इसी टाइम पे था, 1913 से 1923 के टाइम पे, और वो जो भी काम था वो फाइनेंस के फील्ड में ही था। और इन्होंने इसको 3 स्टेजेस में डिफ़ाइन किया। फर्स्ट, बजट जो असाइनमेंट से बनता है, बजट जो असाइंड रेवेन्यू से बनता है, और बजट जो शेयर्ड रेवेन्यू से बनता है। ये कुछ थ्योरीज थी इनके द्वारा दी गई। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।